हया ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में हारून और इरम मिलकर हया को तिगनी का नाच नचाने वाले हैं, क्योंकि अब हारून को भी हो चला है यकीन कि कहीं ना कहीं इरम ठीक ही कह रही थी। इस घर की बर्बादी की सबसे वजह हया ही है। जब हया अपने घर में इरम को देखती है तो उसके पास एक बार फिर से पहुंच जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि हारून से शादी के बाद तुम इस घर में वापस आ जाओगी, तुम्हें वही इज्जत मिलेगी जो तुम्हारी पहले थी, तो ये तुम्हारी भूल है। मुबारक मस्तूर तुमसे पहले भी नफरत करती थी और आज भी नफरत करती है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम हारून की बीवी बनकर तो इस घर में रह सकती हो, लेकिन इस घर की बहू बनकर तुम इस घर में नहीं रह सकती। मुबारक मस्तूर तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगी, वो तुमसे बहुत नफरत करती है। तब इरम कहती है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किससे नफरत करता है। जब आपकी शक्ल, आपका चेहरा मैं सबके सामने लाऊंगी ना, तो सब लोग आप पर थू थू करेंगे। ये सुनने के बाद हया कहती है कि वो बहुत जल्दी वक्त आएगा जब मैं तुम्हें सबके सामने बेनकाब करूंगी। और फिर पहले वाली बातें तो शायद तुम भूल ही गए। मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि मेरे रास्ते में मत आओ, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी और देखा कैसे मैंने तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाला था। अब मैं तुम्हें हारून की जिंदगी से भी निकाल दूंगी। तब इरम कहती है कि तुम्हारी भूल है। पहले इस घर के लोगों के साथ मेरा वो रिश्ता था जो एक बेटी का होता है, लेकिन अब मेरे कदम मजबूत हैं। अब मैं बहू हूँ, इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। अब जो भी चाल चलना सोच समझ कर चलना। उधर मुबारक मस्तूर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है आदम और उसके बेटे हारून पर। वो आदम से कहती है कि भाईजान, आप हारून को समझाते, लेकिन नहीं, आपने भी उसका साथ दिया और इरम को इस घर में वापस ले आए। आप जानते हैं ना मैं इरम से नफरत करती हूँ, और इरम के किरदार के बाद आप उसे अपनी बहू बनाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं। तब आदम कहता है कि भाभी जान, आपका फैसला सर आंखों पर, लेकिन इरम मेरी बहन की बेटी भी है। मैं अपनी बहन की तकलीफ को अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूँ, और वैसे भी ये सब कुछ हारून की मर्जी से हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हारून से पूछ लें। हारून कहता है कि जी, ये सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ है, मुझे इस फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है, और यकीनन एक वक्त आएगा जब आपको भी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि इरम गलत नहीं है। उधर हया पहुंच जाती है अपने शौहर के पास और उसे जाकर कहती है कि रोहान, देखा किस तरह हारून ने और आदम चचा ने अपने बेटे को इस्तेमाल करते हुए इरम को इस घर में वापस ले आए, और इरम और आसिया फूफो से मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी कि वो भी हारून को इस्तेमाल करते हुए इस घर में वापस आने के ख्वाब देख रही हैं। तब रोहान कहता है तब रोहान कहता है कि कुछ भी हो जाए, मैं इरम को अब कामयाब नहीं होने दूंगा। पहले ही उसकी वजह से इस घर की बहुत बदनामी हो चुकी है, अब मजीद कोई तमाशा नहीं होगा। अगले ही सीन में आपको दिखाया जाएगा कि ज़रार अपनी बीवी की वजह से परेशान है। उसे यकीन ही नहीं आता कि ये वही साइमा है जो उसके साथ मोहब्बत की दावेदार थी और आज उसे छोड़कर चली गई। साइमा के वालिदैन ने उसे बहुत समझाया कि अगर उस घर में इरम वापस आ सकती है तो तुम क्यों नहीं वापस आ सकती। उस घर में ज़रार के साथ तुम्हारा निकाह हुआ है, तुम्हें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन साइमा ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहती। उसे लगता है कि अगर वो ज़रार से बात करेगी, वापसी की राह इख्तियार करेगी, तो इसमें उसकी ज़लालत है, उसकी रुसवाई है, और साइमा ऐसा नहीं चाहती। इस तरह आगे चलकर हया ड्रामे की स्टोरी हो रही है बहुत ही ज़्यादा कमाल की, क्योंकि हारून और इरम मिलकर हया को बेनकाब कर देंगे, और फिर यही वो वक्त होगा जब सबको मालूम हो जाएगा कि इस घर में असल फसाद की जड़ कोई और नहीं बल्कि हया ही है। हया की वजह से सारी फूट फैली, हया की वजह से सब एक दूसरे से दूर हुए और सब एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। आप लोगों को हया ड्रामा कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।